जॉब इंटरव्यू के हवाले से ऐसा कौन नहीं चाहता कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाए तो हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाए और अपनी पर्सनालिटी का एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सके और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्फिडेंस वो अपनी मनपसंद जॉब हासिल कर सके। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी और मेहनत के इस सफ़र में ये वीडियो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में मैं आपसे 23 टिप्स शेयर करूंगा ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखने के लिए, आपकी जॉब हासिल करने के लिए, मोटिवेशन को ज़ाहिर करने के लिए और आपकी पर्सनालिटी का एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए ये टिप्स आपकी मदद करेंगी। इन टिप्स में से 8 टिप्स ऐसी हैं जो कि आपको इंटरव्यू से पहले फॉलो करनी होंगी, यानी इंटरव्यू का दिन आने से 1-2 दिन पहले फॉलो करना है, और बकिया 15 टिप्स ऐसी हैं जो कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको फॉलो करनी होंगी। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। उस इंट्रोडक्शन में अपनी अचीवमेंट को ख़ास तौर पर हाईलाइट करें। बहुत सारे इंटरव्यूज़ का आगाज़ इस सवाल से होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या आप ख़ुद को इंट्रोड्यूस करें। तो उस सवाल के जवाब में आप अपना जो आपने इंट्रोडक्शन तैयार किया है वो इंटरव्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक मालूमात अपने पास जमा कर लें। बेसिक मालूमात से मुराद उस कंपनी का नेटवर्क, उसकी सर्विसेज और उसकी अहम प्रोडक्ट्स हैं। ये बेसिक मालूमात जमा करने के लिए आप इंटरनेट की असिस्टेंस ले सकते हैं। आप गूगल पर जाकर उस कंपनी का नाम लिखें और उस कंपनी के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें। आपने उस कंपनी के बारे में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा थीसिस आप उस कंपनी के बारे में लिखना शुरू कर दें। आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं कोशिश करें कि उस जॉब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर लें। मालूमात इकट्ठी करने के लिए आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल बहुत मौजूद हो सकते हैं। इनफॉर्मल से मेरी मुराद ये जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, हो सकता है वो इस कंपनी में जॉब करते हों, तो उनको अप्रोच करें, थोड़ी बहुत मालूमात गैदर करने की कोशिश करें। या आपके पास जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी तो उस वक्त अगर आपको क्लैरिटी नहीं है उस जॉब के बारे में तो आप जिसने आपको कॉल की उससे आप थोड़ी बहुत मालूमात जमा कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने कज़न्स वगैरह में से किसी को जानते हैं जो कि उस जॉब से फेमिलियर है तो आप उससे जॉब के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करें। मालूमात से मुराद कि उस जॉब पर एक रूटीन डे किस तरह गुजरता है, क्या काम करना होता है डेली बेसिस पर, और जॉब का ज़्यादातर वक्त किन एक्टिविटीज़ में गुजरता है। आप थोड़ा बहुत गौर व फिक्र करने के बाद कुछ इंसाइटफुल क्वेश्चंस तैयार करें जो कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आप इंटरव्यूवर से पूछ सकें। ये क्वेश्चन नेचुरल होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, लेम नहीं होने चाहिए। नेचुरल क्वेश्चन की एग्जांपल ये हो सकती है कि आप इंटरव्यूवर से ये पूछ सकते हैं कि कंपनी के ग्रोथ के क्या प्लान है या एक्सपेंशन के क्या प्लान है। फिर स्पेसिफिकली जॉब से रिलेटेड आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कंपनी में करियर प्रोग्रेशन का क्या ट्रेंड है। या आप ये पूछ सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इस कंपनी में किस तरह होते हैं या उसका क्या मेथड है। और एक सवाल तो लाजमी बनता है कि आप इंटरव्यूवर से ये पूछें कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर दिस इंटरव्यू। आप जितने ज़्यादा वैलिड और इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और इस जॉब को हासिल करने के लिए मोटिवेटेड हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपकी ड्रेसिंग अच्छी और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट से मुराद कंपनी की प्रैक्टिसेस के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसी कंपनियां जहां पे फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं चलती, आप कोट पैंट और टाई पहन के चले जाएंगे तो वो इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग कहलाएगी। इसी तरीके से ऐसी कंपनीज़ जहाँ पे फॉर्मल ड्रेसिंग्स होती हैं वहाँ पर आप कैजुअल ड्रेसिंग करके चले जाएंगे तो वो इनअप्रोप्रिएट कहलाएगी। तो ड्रेसिंग के बारे में जब आपके पास इंटरव्यू की कॉल आती है तो उस कॉल करने वाले से आप पूछ सकते हैं कि ड्रेस कोड क्या है। फ़र्ज़ करें ये बात आप उस कॉलर से नहीं पूछ पाते हैं तो फिर आप अपने चैनल को यूटिलाइज़ करते हुए मालूमात गैदर करें कि उस कंपनी के अंदर किस नौइयत की ड्रेसिंग की जाती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने साथ अपने CV की 2 या 3 हार्ड कॉपीज़ रखें। इंटरव्यू के दिन जब इंटरव्यू का टाइम हो तो उससे कम से कम 15 मिनट पहले आप इंटरव्यू लोकेशन पर पहुँचें। लोकेशन पर पहुँचने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन की फ्रंट कैमरे से अपने आप को देखें कि क्या आपको बाल बनाने की ज़रूरत है। अगर है तो आप फ़ौरन से बाल बना लें। अगर आपने कोट पहना हुआ है और अगर आपने टाई पहनी हुई है और उसको सही करने की ज़रूरत है तो आप उसको सही कर लें। अपने हुलिये को बिल्कुल अप टू डेट करें। ये एक नेचुरल सी बात है कि जब इंटरव्यू के लिए आपकी बारी आने वाली होती है तो आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है और आप थोड़ा सा नर्वस फील करने लगते हैं। तो ये एक नेचुरल सी बात है। इसको मिटिगेट करने के लिए आप गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं और साथ में आप ये विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि आप ड्यूरिंग इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप इंटरव्यू रूम में दाखिल हों तो स्माइली फेस के साथ दाखिल हों और वार्मली इंटरव्यूअर्स को ग्रीट करें कि अस्सलाम वालेकुम या हेलो मैम, हेलो सर।
ग्रीट करने के बाद आप खड़े रहें। आप उस वक्त तक ना बैठें जब तक कि इंटरव्यूअर्स आपको बैठने के लिए ना कहें। जब आप इंटरव्यू के लिए सीट पर बैठें तो अपने कोट के बटन को खोल लें और सीट पर पीछे की तरफ होकर बैठें। ऐसे अगर आप आगे की तरफ होकर बैठेंगे तो आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। तो आप सीट पे बिल्कुल पीछे की तरफ होकर बैठें, अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रखें और अपने दोनों हाथों को आप आर्म रेस्ट पर रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर दें तो फिर आप इंटरव्यूअर्स की तरफ थोड़ा सा ऐसे झुक सकते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अब आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और आप उनकी बात को गौर से सुनेंगे। पूरे इंटरव्यू के दौरान में आप इंटरव्यूअर्स के सवालात को या उनकी हर बात को बहुत गौर से सुनें। कोशिश करें कि आपको ये कहने की ज़रूरत ना आए कि प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन या मैं आपकी बात समझ नहीं सका। हाँ, नेचुरली, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो ये कहने में हर्ज नहीं है कि प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। अगर आप कुछ कह रहे हैं और इस दौरान में इंटरव्यूअर कुछ कहना शुरू कर देता है तो आप खामोश हो जाएं और इंटरव्यूअर की बात को गौर से सुनें। पूरे इंटरव्यू के दौरान में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की सबसे अहम चीज़ जो है वो स्माइली फेस है। अपने फेस को स्माइली रखें, अपनी टोन को नरम रखें। इसके अलावा नॉडिंग करते रहें। लाइक इंटरव्यूअर्स की जब भी आपको कोई बात समझ आ रही है तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएं कि यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर दे सैड। लाइक नॉडिंग करते रहें। इंटरव्यूअर्स के साथ नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करें। आइडियली तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है आई कांटेक्ट मेंटेन करने में तो आप इंटरव्यूअर्स के माथे पर देख सकते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ शेयर करें तो साथ में उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल भी शेयर करें। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मैं क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ, तो उसको चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी की कोई भी एग्जांपल शेयर करे जो कि उसने एक्चुअली की हो। लाइक उसने हो सकता है कोई विजुअल बनाया हो कभी, या कोई कॉलम लिखा हो, या कोई भी क्रिएटिव काम जो कि उसकी स्ट्रेंथ को शो करता हो, वो उसको प्रेजेंट करना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी के वक्त आपने अपने बारे में जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार किया था तो उसमें आपने अचीवमेंट्स के बारे में जितनी चीज़ों को तैयार किया था तो ड्यूरिंग इंटरव्यू उन अचीवमेंट्स को शेयर करना चाहिए। आपको अपनी अचीवमेंट्स नंबर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई सेल्स पर्सन है तो वो बता सकता है कि लास्ट ईयर उसने कितना % सेल्स को इंक्रीज़ किया। लाइक वो ये कह सकता है कि मैंने लास्ट ईयर 100% अपनी सेल को इंक्रीज़ कर दिया। तो ये 100% है वो नंबर है जो कि आपकी अचीवमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता है। थ्रू आउट द इंटरव्यू आप ऑनेस्ट रहें, कोई भी गलत बात ना करें और अपने जवाबात को बढ़ा चढ़ा कर बयान ना करें। आपसे जो भी सवाल किया जाए उसका मुख्तसर और टू द पॉइंट जवाब दें। बात को घुमा फिरा कर करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई भी नेगेटिव बात ना करें। वो बात चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स पास ना करें। अक्सर इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू के आखिर में कैंडिडेट से कहते हैं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो पूछिए। तो आपने जिन सवालात को तैयार किया था इंटरव्यू में आने से पहले, तो वो सवालात अब आप इंटरव्यूअर्स से कर सकते हैं। आखिर में ये सवाल इंटरव्यूअर से ज़रूर करें कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर दिस इंटरव्यू इन द हायरिंग प्रोसेस। उम्मीद है ये टिप्स आपकी अगली जॉब इंटरव्यू की तैयारी के लिए मददगार साबित होंगी। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम वकार कुरैशी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।